अगर आप एक नॉर्मल इंसान से स्ट्रॉन्गमैन बनने की प्रोसेस में हो तो एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, एक टेक्निक बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब क्या होता है कि आप देखते हो यार, मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है, मैं सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। वेर एज कई लोग तो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं यार। कई लोग ब्रेकअप को भी बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं। एक लड़की छोड़ के जाती है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूसरी के पीछे चल पड़ते हैं। या एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मेरा तो यार पढ़ने की ज़रूरत तो महसूस होती है, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ मैं, और छोटी छोटी चीज़ों में मैं फंस जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ एट्सेट्रा। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है आपको परेशान करती हैं, और आपको समझ में नहीं आता कि यार इन चीज़ों से मैं कैसे निकलूँ। मैं अच्छा करना चाहता हूँ लाइफ में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाउ डू आई मैनेज माई सेल्फ। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा इस ट्रिक से, राइट। और ये ट्रिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मैं अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, और मैं कई चीज़ों में फंस जाता हूँ और मुझे नहीं पता होता उस वक्त मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ। ओके, तो आप सब लोग एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में सोचो जो आपको लगता है कि यार ये इंसान बहुत बढ़िया है यार। कोई भी एक इंसान, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका रोल मॉडल हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये इंसान आपको ना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे वो अपने आप को कंडक्ट करता है, जैसे वो डिसीजन मेकिंग करता है। मतलब आपको लगता है यार बंदे की क्या लाइफ है यार, बहुत सही है। मतलब उसके बारे में ये ना हो कि भी बस सिर्फ आपको नाम पता है। मतलब आप जैसे जितने भी आजकल हाई फाई लोग हैं जो बहुत सॉलिड पैसे कमाते हैं, टेस्ला वाला हो गया, या फेसबुक वाले हो गए, या एचपी वाले हो गए, या एप्पल वाले हो गए, इनके जो हेड हैं उनकी तरफ मत देखो। किसी और इंसान को पकड़ो जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। ओके, या फिर कोई ऐसा इंसान पकड़ो जिसकी ऑटोबायोग्राफी आपने डिटेल में पढ़ी हो कि उसने इस टाइप के डिसीजन को ऐसे ऐसे लिया था। ठीक है, अब आपने एक इंसान ले लिया, मान लो उसका नाम जो है कुछ भी ले लो यार, कोई डॉक्टर ले लो, कोई डॉक्टर एल्फ्रेड ले लो, अंग्रेज ले लेते हैं, चलो डॉक्टर एल्फ्रेड। हाइपोथेटिकली आप कोई और नाम भी ले सकते, जरूरी नहीं अंग्रेजी लेना है। तो अब जैसे मैंने बहुत सारी फीमेल्स की काउंसलिंग में इसको इस्तेमाल किया है। जैसे एक फीमेल है और उसको किसी शॉप में जाकर के कुछ सामान खरीदना है, और वो जैसे ही गाड़ी लेके उस शॉप के पास में जाती है तो सामने देखती है कि बहुत सारे गुंडे टाइप के लड़के खड़े हो रखे हैं, और उसको बड़ा डर लगता है कि मैं जाऊंगी तो ये कमेंट मारेंगे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा करेंगे एट्सेट्रा। तो उसको गाड़ी से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर उस फीमेल को ये टेक्निक आती है तो वो क्या करेगी, उसने अपने दिमाग में एक फीमेल, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल की एक ना एंटिटी को पकड़ के रखा हुआ है, एक करेक्टर को पकड़ के रखा हुआ है। तो वो अपने आप से बोलेगी कि यार अगर मान लो मेरे बदले वो वाली फीमेल होती तो वो क्या करती। तो एक अपना मेंटल उसका वो निकाली थी कि वो गाड़ी से उतरती, अपने गाड़ी के दरवाजे को किक मारती, मोबाइल उठाती, बात करती हुई, दो चार गालियां देती हुई शॉप में एंटर कर जाती, बॉयज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देती। ओके, अब देखो डिफरेंस क्या है। ये लड़की डर रही है वहां जाने के लिए, और इसने अपने दिमाग में जो एक करेक्टर चुन के रखा हुआ है वो क्या करती है, वो एक बोल्ड है और ऐसे ऐसे जाकर के वो बिहेव करती है। तो उस वक्त ऑन द स्पॉट इस लड़की के लिए वो लड़की क्या बनती है, एक इंस्पिरेशन बनती है। 100% तो ये उसको फॉलो नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी स्पिरिट को समझ करके अगर ये काम करेगी तो चांसेस है कि इसको ना तो बकवास सुननी पड़ेगी किसी की, और ये अपना काम भी कर जाएगी। ओके, इसी तरीके से कोई भी डिसीजन है, मान लो आपने जिस बंदे को चुना हुआ है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप जो है जब भी पढ़ने बैठते हो आपकी हालत ख़राब हो जाती है कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, यार क्या करूं मैं। तो आप उस बंदे को इमेजिन करते हो कि यार वो बंदा इस वक्त क्या कर रहा होगा,
यार वो तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा, तो यार चल तू भी पढ़। ओके, दिस इज हाउ यू कैन गेट इंस्टेंट इंस्पिरेशन विदाउट रीडिंग एनी बुक, विदाउट फॉलोइंग एनी बडी। तो इसी तरीके से अपने दिमाग में एक करेक्टर लगा लो, जो एक बोल्ड करेक्टर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैन होना चाहिए। और जब भी आप किसी सिचुएशन में फंस जाओ कभी भी, और आपको लगे कि मैं यार डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, या मेरे जो अभी एक्शन है यार ये नॉट वर्थ इट यार, आई नीड टू टेक सम बोल्ड एक्शंस, तो इमेजिन करो कि अगर वो बंदा आपकी सिचुएशन में होता तो वो कैसे बिहेव करता। बस वो जैसे बिहेव करता, फिर कोशिश करो अपने आप को उस वाले उसकी स्पिरिट में, सोल में एंटर करवा करके जस्ट डू दैट। मैंने बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े टफ काम करवाए हैं इसी टेक्निक से, और धीरे धीरे अगर इस टेक्निक को आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें जहां आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते हो कि यार ये मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ, वहां आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसको ज़िंदगी भर रखने की ज़रूरत नहीं है भाई, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए जैसे ही आप सक्सेस के व्हील पे चढ़ गए और व्हील घूमना शुरू हो गया, आपको सक्सेस पे सक्सेस मिलनी शुरू हो गई, बस थैंक यू बोलो इस करेक्टर को और अपना मूव ऑन इन लाइफ करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कभी भी छोटी सी चीज है, आपको किसी को मना करना है, या कहीं स्कफल हो गई है कुछ, या कुछ भी ऐसी परेशानी हो गई है, आपको लगता है मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है, तो इमेजिन करो कि वो करेक्टर होता तो वो कैसे इसको मना करता। बस जो उस वक्त वर्ड्स दिमाग में आएंगे ना, वो इस्तेमाल करने हैं। हाँ, इसमें एक ना शॉर्टकमिंग है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, आप कैसे इंसान हो ना, आप मॉक प्रैक्टिस बहुत करते हो, किसी को कुछ बोलने से पहले मॉक प्रैक्टिस करते हो, पूरी कन्वर्सेशन की मॉक प्रैक्टिस कर लेते हो, कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले। ये ना कुछ लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ही थे जिन्होंने ये बातें फैला दी थी कि कुछ भी करने से पहले दिमाग में उसका प्लान बनाओ, ये करो वो करो। भाई आजकल तो दिमाग में तुम प्लान बनाओ, वो प्लान होता ही नहीं है, कुछ और ही सामने आ रहा होता है। एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए यू गॉट टू बी रेडी फॉर समथिंग विच यू हैव नॉट इवन एंटिसिपेटेड। ओके, तो इस करेक्टर को जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपने मॉक प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैसे आप एक सिचुएशन में फंसे हो, आपने इस करेक्टर को विजुअलाइज किया कि ये इंसान इस सिचुएशन में क्या करता, हाँ वही ऐसे ऐसे करता, एंड देन जस्ट डू इट। ऐसा ना हो कि यार वो ऐसा ऐसा करेगा, अच्छा तो मैं भी ना ऐसा करूंगा फिर ऐसा करूंगा। नो, डोंट डू इट। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग द मॉक प्रैक्टिस पार्ट ऑफ इट, यू आर गॉन, यू आर जस्ट गॉन। बिकॉज आपके अंदर में मेन शॉर्टकमिंग यही है कि आप मॉक प्रैक्टिस करते हो, किसी को कुछ बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप मॉक प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि रिस्क टेकिंग आपकी जीरो है। वाई आई एम ट्राइंग टू इंड्यूस अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर इन योर लाइफ इज सो दैट आप मॉक प्रैक्टिस ना करो, और आपकी जो रिस्क टेकिंग कैटेगरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। रिस्क टेकिंग को थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है यार, मेरा डिसीजन है, मैं थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो चलेगा। ओके, आप क्योंकि जीरो एरर सिंड्रोम में चलते हो कि गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो गलती के ऊपर में चलते हो, इसलिए आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, इसलिए आप बोल्ड नहीं हो पाते हो, इसलिए जरूरत से ज्यादा प्लानिंग करते हो, मेंटली उसको एग्जीक्यूट करते हो, और फाइनली उसका रिजल्ट जीरो होता है। ओके, so pick up a bold character whenever you get stuck in a situation। इस बोल्ड करेक्टर के बारे में सोचो, विजुलाइज करो कि ये इंसान क्या करेगा, एंड विदाउट डूइंग एनी मॉक प्रैक्टिस जस्ट पुट योरसेल्फ इनटू एक्शन एंड देन सी द रिजल्ट्स। एंड जब आपका सक्सेस का व्हील चलना शुरू हो जाएगा, आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, से थैंक यू टू दिस करेक्टर एंड यू योरसेल्फ इज ए स्ट्रॉन्ग गाय नाउ। क्या बोलते हैं? Take care. It's your life.